नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं जयपुर में हूँ। राष्ट्रीय रेगर महासभा के अध्यक्ष पद के लिए आज आप देख सकते हो नामांकन प्रक्रिया थी, जिसमें सीकर निवासी दयानंद कुलदीप और पूरा पैनल है, उन्होंने नामांकन किया है। आप देख सकते हो मेरे कैमरे के सामने जो माला पहनी हुई है, ये वो पैनल है जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दयानंद कुलदीप और साथ ही उनका पूरा पैनल है। बात करने की कोशिश करूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पूरे समाज को एकजुट करना और समाज का उत्थान करना, इस दिशा में कोई रोड मैप या अध्यक्ष बनने के बाद? मैं अखिल भारतीय रेगर महासभा में लगभग 2012 से कार्य कर रहा हूँ। इसमें कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। वर्तमान में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहा हूँ। 9 अक्टूबर 2022 को जो रेगर महासम्मेलन हुआ था, उसका मैं मुख्य संयोजक था। और मैं 2010 में हमने खाटू श्याम जी में एक रेगर सम्मेलन किया था, जो सीकर ज़िले का था। लगभग 10,000 लोग थे। उसमें हमने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागृत किया था। और हमने शिक्षा के लिए हम लोगों ने योजना बनाई थी कि सीकर जो है एजुकेशन हब बनता जा रहा है। कोटा के बाद में राजस्थान में सीकर जो है एजुकेशन का हब है, तो वहाँ पे अपने गरीब छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था बहुत महंगी हो रही है। तो उसके लिए हमने हमारी टीम के साथ मिल करके एक रेगर छात्रावास के निर्माण की योजना बनाई थी, जो हमने वीआरएस लेकर के बैंक से और समाज ने मेरे को अध्यक्ष बना करके वो काम सौंपा था। और मैं 5 साल में पहले ही वीआरएस लेकर के उस काम में लगा और समाज के सहयोग से 2 करोड़ रुपए लगा करके चंदा करके उसमें मैं मान रहा हूँ सामाजिक वर्क थे। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जीतने के बाद में अगर समाज हमें मौका देगा तो हम जीतेंगे, तो उसके बाद में हम इसको महासभा को गांव-गांव घर-घर पहुंचाएंगे और इसके द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और शिक्षा के लिए लोगों को जागृत करने का काम करेंगे और परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को घर-घर पहुंचाएंगे। एक चीज़ और मुझे बताइए कि अभी मैं देख रहा हूं कि जो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, अभी मेरी जो नामांकन कर रहे थे उनसे भी बात हुई थी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो इस समाज का आप नेतृत्व करने जा रहे हो, बताया जा रहा है कि ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो विधायकी हो। क्या ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप के रूप में या कोई ऐसी पॉलिसी आप बनाओगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले? आज तक भी जो भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सामाजिक एकता के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया है। तो उसके लिए हम पूरे देश में सामाजिक एकता, जैसे अभी 2022 में 9 अक्टूबर को दिखाई थी, वैसे दिखा करके हम सभी राजनीतिक पार्टियों से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहां भी पूरे देश में समाज पर जहां अत्याचार होगा, जहां समाज के साथ शोषण होगा, वहां हम संघर्ष करेंगे, वहां हम जाएंगे और समाज के साथ। चाहता हूं कि जैसे अभी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने चरमकार बोर्ड बनाया था, क्या लगता है कि इस बोर्ड का, सरकार का एक जो फैसला है, उसको कैसे देखते हो? क्या इससे समाज का विकास होगा या उस वर्ग का जो चरमकार से जुड़े हैं उनका विकास होगा? इसमें आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? इसमें इसका नाम के बारे में जो विरोधाभास चल रहा था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नाम तो इसका बदला भी जा सकता है, लेकिन इसको आपको एतराज है क्या नाम से? चरम के नाम से कुछ लोगों को एतराज है, काफी लोगों को है। आपका चाह रहा हूँ मैं, आपको भी एतराज है चरम से? चरम के नाम से मुझे भी एतराज है। हमारे संत महात्माओं का नाम होना चाहिए था, जैसे देवनारायण बोर्ड है, ज्योतिबा फुले बोर्ड है, वैसे ही हमारे संत महात्माओं जो हमारे समाज के हैं, जैसे ज्ञान स्वरूप जी महाराज है, स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य महाराज है, जीवाराम जी महाराज है, उनमें से किसी के नाम के द्वारा यह होना चाहिए था। और इसके द्वारा लाभ की बात आपने पूछी है, तो ये सारे जो बोर्ड बने हैं अभी 14-15 बोर्ड, वो सारे के सारे समाज कल्याण के द्वारा संचालित होते हैं, जिनमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। लेकिन हमारे ये बोर्ड है, ये उद्योग विभाग के द्वारा संचालित होगा, जिसमें हमारे समाज के लोगों को उद्योग के लिए उसमें ऋण दिया जाएगा और उनको ऋण काफ़ी अच्छी मात्रा में, लाखों में दिया जाएगा, 10-20 लाख तक, और उसमें 25% की सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये उद्योग विभाग के अंडर में करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। और इसका जो अध्यक्ष रहेगा उसको फाइनेंशियल पावर भी रहेंगे और इसमें बजट भी रहेगा। दयानंद जी, अपने अध्यक्ष के लिए और पूरे पैनल के लिए जीत की कितनी संभावना और कितना विश्वास? हम हमारे जो प्रयास हैं और हम हमारे जो काम, हमारा विजन लेकर के गांव-गांव जाएंगे और हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 100% जीतेंगे। समाज हमें मौका देगा। समाज ने बड़े-बड़े अधिकारियों को देखा है, समाज ने बड़े-बड़े अधिकारियों को देखा है। अब हमारा निवेदन है समाज से कि समाज एक बार एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक साधारण कार्यकर्ता को भी मौका दे। आपका मुकाबला सीधा कोई किसी जो और नामांकन से किससे होने जा रहा है, या हमारा मुकाबला अभी जो है 2-3 उम्मीदवार हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, हम नंबर 1 पर हैं।
दयानंद कुलदीप जो अभी सीकर जिले के निवासी है और मुझे बता रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी है। बाकी पैनल से भी मैं बात कर लेता हूं। मैं देख रहा हूं कि एक आपका पैनल है, जीत पर पूरा आश्वस्त भी नज़र आ रहा है और सबके माला है, आपके भी माला है। यही सवाल मैं लेता हूं कि प्रतिनिधित्व के तौर पर या समाज उत्थान के तौर पर संगठन लंबे समय से काम कर रहा है, मैं राष्ट्रीय महासभा की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या वहाँ पहुँच पाया जहाँ आपने कल्पना करी? स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज और आत्माराम जी लक्ष्य ने अखिल भारतीय रैगर महासभा का जो निर्माण किया वो इसी उद्देश्य से किया था कि अन्य समाजों की तुलना में रैगर समाज भी प्रगति की ओर अग्रसर रहे, और उसी के अनुसार जो है हमारे इस अखिल भारतीय रैगर महासभा के माध्यम से समाज के लोग चुनावी प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष बन करके जो है रैगर समाज की सर्वांगीण विकास के लिए भिन्न भिन्न विचारधाराओं से इसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो है राजनीतिक हकों में अपने जनसंख्या के अनुपात में हमें राजनीतिक हक मिलना चाहिए। इसके लिए भी हमने अभी गए दिनों में सम्मेलन करवाया और उसका नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, नहीं मिल रहा है। जब हमारी जनसंख्या आक्रोश है आप में बहुत ज़्यादा है सरकारों से, बिल्कुल दोनों ही सरकारों दोनों से या तीनों पर्टिकुलर सभी पार्टियों से। सभी पार्टी पहला प्राथमिकता हमारा रैगर समाज है। आप पैनल में जीते तो सरकार से क्या पहली मांग यही रहेगी? पहली मांग हमारी ये रहेगी कि हमारे राजस्थान में पहले बिरदाराम जी फुलवारा नामक के एक जो है सांसद हुआ करते थे, अब उसको मर जाने के बाद आज तक किसी भी रैगर समाज के लोगों को सांसद का टिकट नहीं दिया किसी भी पार्टी ने। और उसके बाद हमारे जो है चार हमारे 6 विधायक हुआ करते थे, 2 मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट स्तर के। तो आज हमारा जो है इन सभी पार्टियों ने अनदेखी कर रखी है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी हालत में। हम अपने पैनल की जीत के प्रति कितने आश्वस्त? हम जीतेंगे बराबर, हमें पूरा विश्वास है रैगर समाज के लोगों पर और हमारी कार्यशैली पर समाज के लोगों को खूब पूरी तरीके से विश्वास है। अभी मैं आपके अध्यक्ष पैनल से भी बात कर रहा था, आपसे भी यही बात कर रहा था, जीते तो प्राथमिक जीते तो हम गांव और ढाणी तक रैगर समाज के उत्थान की बात करेंगे, रैगर समाज की पीड़ाओं को सुनेंगे, रैगर समाज के अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, रैगर समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। छोटा कमेंट, पिछला कार्यकाल पर नजर डाले तो क्या कितने मार्क्स मिलने चाहिए, क्या अच्छा रहा? नहीं, मैं इसके लिए नहीं कहना चाहता, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हम अच्छा करेंगे समाज के लिए, हम अच्छा करेंगे ये कहना है। जो मैं बता रहा था कि सीताराम जी मौर्य बता रहे थे मुझे, दयानंद कुलदीप उनका पूरा पैनल है, पूरी ऊर्जा है और अभी जोश के साथ में नारे भी लगा रहे थे। पूरा मुकाबला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर है। अब देखना होगा, ये तो रिजल्ट के बाद में तय होगा कौन जीतेगा, लेकिन जिस तरीके से पैनल नज़र आ रहा है, उत्साह नज़र आ रहा है, मुकाबला कड़ा होगा और रोचक होगा। 10 सेकंड और दो, नहीं आपको मैं आपका पर्सनल इंटरव्यू लूंगा, है ना? मैं अलग से लूँगा। आप उपाध्यक्ष के लिए अच्छा जब बात के हो अभी मैं लूँ या फिर इंटरव्यू लूँ आपका? लो थोड़ा अपील कर देना आप, लो चालू है ना, एक छोटा सा लो। मेरे सामने गुलाब जी है, बात करूंगा। एज ए एडवोकेट की पारी आप खेल रहे हो, समाज में भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आगे रहते हो। क्या लगता है कि महासभा अब वो मुकाम नहीं मिला जो आपने कल्पना करी है, जो सोचते हो? महासभा ने मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया, जिलाध्यक्ष बनने के बाद में मैंने महासभा को गांव ढाणी तक ले गया और महासभा के प्रति रैगर समाज जागरूक हुआ और अपने हक अधिकारी को लड़ाई लड़ने के लिए वो जागरूक हुआ और लड़ाइयाँ हमने लड़ी। हमने महासम्मेलन किया और महासम्मेलन बहुत शानदार से हमने महासम्मेलन किया। अब भी महासभा अगर मेरे को मौका देगी तो मैं इसको ढाणी गांव तक इसको ले जाऊंगा और जो भी समाज के ऊपर अत्याचार होंगे उन अत्याचारों का डटकर मुकाबला करूंगा, इसमें पीछे नहीं रहेंगे। पैनल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, दयानंद कुलदीप का एक अपना पैनल है, आप भी उसी पैनल से आ रहे हो, कितना मजबूत और जीत के प्रति कितना आश्वस्त हो? हम 100% जीत के प्रति आश्वस्त है। हम जीतेंगे। जनता के ऊपर हमारे को पूरा भरोसा है। हमने 9 अक्टूबर का ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम किया था और जनता ने हमारे को चला करके ये कहा है कि आप इन पदों के ऊपर चुनाव लड़ो, हम आपकी जीत सुनिश्चित करते हैं। जनता ने हमारे से कमेंट्स किया, उसके बाद में हमने छांट करके और पदाधिकारियों को चयन किया। इसके लिए जनता ने जो हमारे को आश्वासन दिया, उस आश्वासन के बलबूते हम ये कह सकते हैं कि हमारी जीत 100% निश्चित रूप से होगी। अपनी जीत के प्रति पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सोशल वर्क के तौर पर काफ़ी पहचान है, एडवोकेट की भी पारी
खेल चुके हैं। पिछला जयपुर जिले के महासभा के अध्यक्ष थे ये, और संगठन को ग्राउंड जीरो पर काम करने में अच्छी महारत हासिल है। अब देखना है कि जनता काम को पसंद करती है या वोटर काम को पसंद करता है, वो तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन मुकाबला कड़ा और रोचक है। एक वरिष्ठ आदमी का बोल रहे हो थोड़ा, एक इसका ले लो, अरे एक हमारे पास हाँ दो, एक मिनट लेने दो चाचा जी है जो ले लो। मैं सभी मेरे धन्यवाद। सभी मेरे साथियों, मेरे को मौका मिला है। मैं इसी समाज से 2000 से जुड़ा हुआ हूँ, और 2001 में मुझे जो है जिलाध्यक्ष जयपुर बनाया था, और उस समय मैंने पहली बार जो है यहाँ जयपुर ज़िले को गांव-गांव तक इसका चयन किया था, सिलेक्शन किया था, जिसकी एक बुकलेट भी निकाली थी। और मैं इसके बाद जो है ये जो पूरी भवन जो खड़ा है ना, इसका जब तक इसका पूरा जो निर्माण हुआ, उस निर्माण में बराबर योगदान मेरा रहा है। मैं साथ रहा हूँ इनके, और 2020 के बाद मेरा आना जाना बंद हो गया, क्योंकि मेरी अवस्था थोड़ी डाउन हो गई। बड़ा अनुभव है आपको, बड़ा अनुभव है, पूरे कार्यकाल भी देखा है। मैं दो सवाल चाहूंगा आपको। पिछला कार्यकाल कैसा रहा? तो पहला जो हमने जो इसको योजना बनाई थी, क्योंकि ये दिल्ली में थी पहले अखिल भारतीय रेगर, और वहीं इनके पदाधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ जो है उस समय जो है राजस्थान में ठीक काम चल रहा है। अब उसके बाद जो है उस समय तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में एक खींचतान आपस में ज़्यादा होने लग गई। इसके बाद हम थोड़ा आना अच्छा, बंद अभी आपके पैनल माला देख रहे हैं, मेरे पीछे दयानंद जी कुलदीप भी नजर आ रहे हैं। ये पैनल जीत रहा है क्या? हाँ, ये जीतने की वो 100% उम्मीद है, और इसलिए उम्मीद है कि ये ग्राउंड लेवल पर काम करता है, और ये इसके जो है किसी तरह का काम का अहम नहीं है, और सब लोगों से मिलके चलता है। और ये दयानंद कुलदीप जो सीकर से है, आप बता रहे हो मुकाबला है, एक IAS रिटायर्ड से हो रहा है, क्या बराबर का मुकाबला है या कहीं? IAS से ये समाज से कोई मतलब नहीं रहता है। देखो, IAS है और समाज सुधारक है। हमारे वो जो है ना अभी सीताराम जी थे, ये शुरू से समाज सुधारक हैं। मेरे बड़े भाई साहब कालूराम जी थे, वो शुरू से समाज सुधारक रहे हैं, जबकि वो 10वीं पढ़े हुए थे और मास्टर भी थे, फिर बाद में रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने, लेकिन वो समाज में बचपन से ही जुड़े हुए थे, संघर्षशील आदमी थे, और ये उनकी औलाद है। और इनको जो है मैं आज का अब यानी को 30 साल से देख रहा हूँ, ये बराबर जो है समाज के कामों में जुड़ा हुआ है। मिलेगा इस चुनाव में? इसका फायदा मिलेगा, और इसीलिए वो शेखावटी ग्रुप है। क्या नाम है आपका? मेरा रामस्वरूप वर्मा है, RAS से रिटायर। रामस्वरूप जी वर्मा जो दयानंद कुलदीप का ही सपोर्टेड आए हैं, मुझे बता रहे थे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड अगर दयानंद जी का देखें तो काफ़ी सोशल वर्कर रहा है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि एक पूरा पैनल है इनका। अभी ये नामांकन थे, मैं जयपुर में उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ नामांकन प्रक्रिया चल रही है। प्रोफेसर अंशराज मुंडोतिया भी है, उनसे भी बात करते हो। एक शिक्षाविद के तौर पर पहचान है, सीकर हो, और सीकर से ही आप अध्यक्ष के तौर पर दयानंद कुलदीप है, आप उनके टीम में भी काम करते हो। एक अध्यक्ष पर जिताना कितना हार्ड वर्क रहेगा? मैं अंशराज मुंडोतिया, प्रोफेसर अंशराज मुंडोतिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि मैं पिछले 20 सालों से सीकर में हूँ, और बराबर मैंने कोशिश की है पिछले 10-12 सालों से, जो हमारे समाज के एक आम आदमी, हमारे समाज का आम आदमी को देखने की कोशिश की, और दूसरे लोगों को भी देखा है, लेकिन वो खास बनने के काम करना चाह रहे हैं, और उन्होंने खास बन के काम भी किया है। यानी कि लोगों को, समाज को उन्होंने आम आदमी से जुड़ाव रखने की कोशिश नहीं की, आम आदमी से ऊपर रखने की कोशिश की। किनके लिए? जिसके कारण से जो पहले अध्यक्ष थे, जितने तमाम अध्यक्ष थे उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार समाज ने ये पहली बार सोचा, और मेरे जैसा आदमी सोचने पर मजबूर हो गया, मेरे जैसे कई आदमी है वो सोचने में मजबूर हो गए कि क्या आम आदमी भी इस पोस्ट पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पहुंच सकता है। आम आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पहुंचकर क्या समाज के साथ में, क्योंकि जुड़ाव तो उससे पहले ही है, समाज के आम आदमी जो धरती का आदमी है, मिट्टी का आदमी है, उससे जुड़ाव तो पहले ही है। एक मैं देख रहा हूँ ग्राउंड में एक रेगर जो कम्युनिटी है, या आप महासभा की बात कर रहे हो, बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। पैनल को, आपके ग्रुप को या दयानंद कुलदीप को जिताने के लिए इन ग्रुप को किस तरह से एकजुट करोगे, इस फूट को कैसे दूर करोगे? हमने शुरू से ही श्रीमान दयानंद जी कुलदीप में ये खासियत देखी है, ये खूबी देखी है कि वो सभी लोगों को, और ख़ास तौर से जो
उनके द्वारा नहीं, लेकिन अपने आप को विरोधी भी मान लिए हैं, उनके भी चौखट पर हो गए हैं, उनसे भी सहयोग लिया है। और जब ये पद उनको समाज नसीब कर देगा तो निश्चित तौर पर वो उन लोगों को जो आज दूर नज़र आ रहे हैं उनको एक लेके समाज का भला करने की पुरजोर कोशिश करेंगे, हम बराबर उनके साथ में हैं। सीकर वाले कितने, शेखावाटी क्षेत्र कितना साथ है? शेखावटी नहीं, पूरा भारत साथ है। शेखावटी बाद में, पहले भारत से उनके समर्थन में आवाज़ आई, बाद में शेखावटी ने सोचा माला पहन रखे हो, किस पैनल की है ये पैनल जो है श्री दयानंद जी कुलदीप जी हैं, इनकी पक्ष की है, इनके पैनल की माला है। दयानंद कुलदीप का पैनल जीत रहा है? बिल्कुल जीतेगा, 100% जीतेगा। मेरा नाम, मैं पूरा आपको डिटेल बताऊं, थोड़ा सा मेरे अनुभव है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का एक्स प्रेसिडेंट 1978 में रहा और मैं इन सेवाओं से गुजरता रहा हूँ। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष रहा चित्तौड़ जिले में और जेलर के पद से रिटायर्ड हूँ। बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे तो इतना बता दीजिए, मुझे इतना बता दीजिए पैनल में कौन जीत रहा है? मैं कंधे से कंधे मिला करके दयानंद कुलदीप का साथ दूंगा। मैं 22 जिलों में नौकरी कर रहा हूँ और 22 जिलों के जो भी रेगर समाज है मेरे साथ रहेंगे, कुलदीप जी को जिताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी रेगर है। जेपी रेगर जो मुझे बता रहे थे कि काफी पैनल के सपोर्ट में आए दयानंद कुलदीप के पे। मैं बार बार कह रहा था एक बड़ा उत्साह है इन पैनल में और एक ग्राउंड जीरो की मैं बार बार बात कर रहा था, वहां से निकल कर आए हैं। अब देखना है जीतेंगे कौन, लेकिन जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जैसा इन्होंने भरोसा ये लोग जता रहे हैं, उससे लग रहा है कि मुकाबले में दयानंद कुलदीप और सामने शायद हो सकता है कि दूसरा पैनल के तौर पर मुकाबला है उधर जो BL नवल है। ये दो नाम आ रहे हैं, अभी मुकाबला इसी में नजर आ रहा है, लेकिन जीत का परिणाम तो आगे है। लेकिन मुकाबले और आज की नामांकन में जिस तरह का दो खेमे में उत्साह नजर आ रहा है, उसमें उत्साह बराबर बरकरार। कुछ और कहना चाहते हो? जी हाँ जी। IPS और IAS कभी भी जो हड़ताल पर नहीं जा सकते, न हड़ताल के लिए बैठ सकते हमारे समाज के लिए, इसलिए इनको हम पसंद नहीं करते हैं। किसे पसंद नहीं? जो IPS IAS जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खड़े हो रहे हैं, खड़े होते हैं, इन्होंने कभी तो मेरी बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल सही है, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं साफ कर रहा हूँ। इसमें कभी भी आमंत्रण नहीं कर सकते, रोड पर जाके बैठ नहीं सकते, धरना दे नहीं सकते, गवर्नमेंट के कान ये पकड़ नहीं सकते, इसलिए इनको जिताने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी